इस चलायमान दुनिया में आम तौर पर हम जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जीवन जीता है। वे स्वयं, संसार और परस्पर व्यवहार को समझते हैं, परखते हैं, सीखते हैं, गुनते बुनते हैं और जीवन जगत को लेकर अपनी एक दृष्टि रखते हैं। ऐसे लोगों में गिनती होती है जाने माने अभिनेता, लेखक, रंगकर्मी और मेरे लिहाज से चिंतक भी आशुतोष राणा की। आशुतोष जी नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्ते। नमस्ते यशवंत, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं, बिल्कुल अच्छा हूं। आशुतोष जी, कभी कभी संयोग बड़ा रोचक होता है। एक लड़का जो अपने गांव जवार में कभी रावण की भूमिका निभाता था और उस अभिनय का ये असर था कि लोग उसके अलावा किसी और को रावण की भूमिका में देखना ही नहीं चाहते थे। निभाना चाहता था। आज वह आशुतोष राणा की हैसियत में है और आज भी रावण की ही भूमिका निभा रहा है। निभाना चाहता था। अच्छा, चाहता था। आशुतोष जी, मेरा सवाल यह, आप दिल्ली में हैं, एक नाटक का मंचन और रावण की भूमिका, जिस भूमिका को आप कह रहे हैं कि चाहता था, अब आज आशुतोष राणा को वह भूमिका मिली हुई है। रावण को आमतौर पर आशुतोष जी एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। जी मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि रावण में आप विशेष क्या क्या पाते हैं? देखिए, परमात्मा श्री राम के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, आप भले ही कितने भी शंकित भाव से आए, परमात्मा श्री राम का व्यक्तित्व और चरित्र ऐसा है कि वो व्यक्ति को निशंक कर देता है। तो रावण का जो परमात्मा श्री राम के प्रति शत्रु का भाव था, जो मुझे लगता है वो इसलिए था कि यदि परमात्मा श्री राम के प्रति रावण का मित्र भाव होता तो परमात्मा श्री राम की संगत रावण को ज्ञान से भर देती। लेकिन रावण की रुचि जो थी वो ये थी कि रावण को ज्ञान नहीं चाहिए था, रावण को ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। तो इसके लिए उन्होंने परमात्मा श्री राम से जो शत्रुता का मार्ग होता है, क्या होता है, कुछ लोग जुड़कर लड़ते हैं और कुछ लोग लड़कर जुड़ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो परमात्मा श्री राम के संपर्क में या परमात्मा श्री राम के जीवन में यदि रावण का जो आना है वो बिल्कुल लड़कर जुड़ने जैसा है, क्योंकि वो अमरता की तलाश में थे रावण, जिनको ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। रावण ने तपस्या करी, महादेव शिव को प्रसन्न किया कि मुझे आप अमर कर दीजिए, उनको वो नहीं मिला। लेकिन महादेव शिव ने अपने प्यारे भक्त के साथ ऐसा किया कि उनको परमात्मा श्री राम से जोड़ दिया और प्रकृति के उस संविधान को बचाते हुए कि जहां पे अगर आपने जन्म लिया है तो आपको इस संसार से विदा लेना पड़ेगी, उस संविधान की रक्षा करते हुए रावण को परमात्मा श्री राम से जोड़कर सदा के लिए अमर कर दिया कि आज हम और आप कलयुग में बैठे हैं और त्रेता के उस रावण की कथा का मंचन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ परमात्मा श्री राम के जीवन में। मंच आपका अगर इस नाते देखें तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार निरंतर अगर किसी चरित्र की यात्रा आ रही है तो अपने आप में अमृत प्रदान कर दिया उनको। आशुतोष जी दिल्ली में मंचन कर रहे हैं हमारे राम का, रावण का जो किरदार है, जो भूमिका है, वो आप निभा रहे हैं। आशुतोष भाई, मैं आपकी गिनती वैसे कलाकारों में करता हूं जो ना सिर्फ कला में निपुण हैं, भाषा संपन्न हैं, चिंतनशील हैं और दुनिया को लेकर के अपनी निजी राय रखते हैं। जी। यह जो राम रावण का युद्ध में इसके आसपास रखना चाहता हूं, क्योंकि आपसे बात करने का जब मौका मिला है तो मैं समय ज़ाया नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके भीतर जो चीज़ें बहुत दिनों से रची बसी हैं और उन्हीं को मैं दर्शकों के सामने लेकर के आऊं। क्योंकि 25 तारीख से हमारा ये प्ले है जी यशवंत, 25 तारीख से हमारा ये प्ले है। कमानी सभागार में हम इस प्ले को करने वाले हैं दिल्ली के। और ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि आज जब हम लास्ट ईयर में थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो हमने अपनी आखिरी परफॉर्मेंस, 3rd ईयर वाली परफॉर्मेंस 1994 में 3 सिस्टर्स नाम का एक प्ले हमने कमानी में किया था। और उसके बाद हम आज फिर 2024 में हम हमारे नाम से कमानी से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो जहां से खत्म किया था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, एक और अपने उस प्रिय कथानक और उस प्रिय किरदार के साथ। तो ये अद्भुत आनंद का विषय। तो आपके माध्यम से मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि दिल्ली में जो भी सुधीजन रहते हैं, साहित्य प्रेमी रहते हैं, कला प्रेमी रहते हैं, वे आए और हम कलाकारों का ये मंचन यहाँ पे कमानी सभागार में आके देखें।
बड़ी तादाद में लोग होंगे, चूंकि आपको दिल्ली में देखने वालों की जमात है और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी आपके प्रशंसकों को देखा है, जाना है। आप तो कहीं दूर दराज होते होंगे, लेकिन कहीं एक मंडली बैठती है तो उसमें आशुतोष राणा की बात चलती है तो अलग तरीके से आशुतोष राणा का जिक्र होता है। एक आपने अपने जीवन के दो सिरे छोड़े हैं मेरे सामने, एक जब आप एनएसडी में थे और एक आज लौट करके जब आए हैं आप मंचन के लिए। इन दोनों के बीच में एक लंबा कालखंड है। लौट करके कैसा लगता है और बीते हुए समय को आप कैसे याद करते हैं? हाँ, देखिए, लौट के आने का इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम कहीं गए तो और थे नहीं। हम अभिनेता थे, अभिनय कर रहे थे, लेकिन मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि रंगमंच एक अखाड़े के जैसा होता है और सिनेमा जो होता है वो एक किसी मंच के जैसी चीज होती है कि अखाड़े में जब पहलवान तैयार होता है तो उसे ओलंपिक के मंच के ऊपर अपने प्रदर्शन को करने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैं इसको रंगमंच को बिल्कुल वैसे ही लेता हूँ कि रंगमंच हमारा अखाड़ा है कि जहाँ पे पहलवान तैयार हो रहा है और फिर उसको मतलब ओलंपिक के बड़े मंचों में अपनी उस कुश्ती का, अपनी उस कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। मेरा अपना ये मानना है कि ऐसे किसी भी प्रदर्शन की कोई उपयोगिता नहीं होती जिसके पीछे प्रशिक्षण ना हो, और ऐसे किसी भी प्रशिक्षण को लोग महत्व नहीं देते जिसे प्रदर्शन के अवसर ना मिले। तो ये प्रशिक्षण स्थली है रंगमंच, और वो जो है वो प्रदर्शन स्थली है। तो कुछ लोग सीख कर वहां जाते हैं और कुछ लोग वहां काम करते करते सीखते हैं। तो मैं उनमें से था जो सीख कर वहां गया। आपकी जो पहले पर्दे की दुनिया है, चूंकि आपने कहा कि प्रशिक्षण और प्रदर्शन, बिना प्रशिक्षण के प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी जो दुनिया है सिनेमा की, उसमें एक बड़ी जमात है जो बिना प्रशिक्षण के आती है। जी, वही मैंने कहा यशवंत कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रशिक्षण लेके प्रदर्शन करने की व्यवस्था बनाते हैं, मुझ जैसे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते करते प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो दोनों महत्व है प्रशिक्षण का। तो हम उनमें से थे जो सिक्योर रहना चाहते थे। हमारा ये मानना था कि नहीं भाई, आप प्रशिक्षित होकर प्रदर्शन के लिए जाइए। तो हमने उस मार्ग को चुना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं, हम काम करते करते प्रशिक्षित हो जाएंगे, तो वो साहसी लोग होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि महत्व प्रशिक्षण का है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मार्ग को चुनते हैं। तो मैं उनके प्रशिक्षण को ही बहुत महत्व देता हूं, और मेरा ये मानना है कि जो लोग काम करते करते सीखते हैं वो भी बड़ा विलक्षण काम मैं इन दोनों और शब्दों कुछ लोग को काम सीखने के बाद करते हैं तो वो भी उसके अंदर कोई लक्षण व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इन दोनों को आपके मंचन से, आपके नाटक से जोड़ता हूँ। हमारे राम का जीवन वो आचार व्यवहार संस्कार में प्रशिक्षण से गुजरता है। रावण जो है वो अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो वहाँ एक टकराव है प्रशिक्षण का और प्रदर्शन का। क्योंकि अब मैं दोनों तत्व में आता हूँ। आपने रावण के बारे में कहा, जो राम तत्व है वो आपके मंच का, सिनेमा का, आम जीवन का, उसको आशुतोष राणा कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे लिए अगर आप राम रावण की तुलना करने वाले हैं तो देखिए, दोनों ही शिव भक्त, दोनों के ही अंदर नायकत्व की क्षमता थी। लेकिन एक व्यक्ति जिसको आप रावण का चरित्र कहेंगे, तो रावण कामना से भरे हुए थे और परमात्मा श्री राम भावना से भरे हुए थे। तो जब अपने इष्ट की पूजा आप कामना से प्रेरित होकर करते हैं तो इष्ट आपको वो देते हैं जो आप चाहते हैं, और जब आप अपने इष्ट की पूजा भावना से प्रेरित होकर करते हैं तो इष्ट आपको वो देते हैं जो इष्ट चाहते हैं। तो इसलिए रावण का जो अभिष्ट था वो क्या था कि उसको मोक्ष चाहिए था, तो परमात्मा शिव ने उनको परमात्मा श्री राम के साथ जोड़ दिया और रावण को परमात्मा श्री राम का संपर्क जो है वो मुक्ति के मार्ग पर ले गया, और परमात्मा श्री राम को उन्होंने वह शिवत्व प्रदान कर दिया कि आज की तारीख में हम और आप उनके चरित्र को, उनके चिंतन को, हमारा ये मानना है कि परमात्मा श्री राम के हम उनका चरण तो पूजते हैं, लेकिन जितने उनके चरण पूजनी महत्वपूर्ण है उतना ही उनका आचरण भी महत्वपूर्ण है। तो यदि हम राम को मानने के साथ साथ राम की मानने की दिशा में बढ़ जाएं तो हमारे जीवन में अपने आप शिवत्व की सृष्टि हो जाएगी, ऐसा मेरा ये मानना है। तो परमात्मा श्री राम का सिलेबस चूंकि बहुत कठिन है, क्योंकि प्रातःकाल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, अब यहाँ से तो उनकी शुरुआत होती है। तो अपने आप में
क्योंकि उनकी जो जीवनचर्या है, उनका जो चिंतन है, जो जिस त्याग और परित्याग की बात, जो जिस निष्प्रहता की बात करते हैं, तो उनके उस चरित्र को, उनके रावण के अंदर अगर शासन का महत्व था, तो परमात्मा श्री राम के अंदर अनुशासन का महत्व था। रावण यदि तपस्वी था, तो परमात्मा श्री राम साधक के रूप में थे, कि जिन्होंने जीवन के सभी समग्र स्थितियों को समानता के साथ साधने का काम किया। तो अगर आप देखें तो इसलिए एक को राजत्व प्राप्त हुआ, तो दूसरे को नायकत्व प्राप्त हुआ। तो एक नायक होते हुए भी राजा की ख्याति से जाना गया, और दूसरे जो है वो नायक होते हुए भी राजा के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आप देखें तो राजत्व और नायकत्व में जो महत्व है, एक की दौड़ जो थी वो जी। साधना से सत्ता की तरफ थी, सिंहासन की तरफ थी, और दूसरे की जो यात्रा अगर आप देखेंगे तो सिंहासन से साधना की तरफ की यात्रा है। तो एक ने साधना इसलिए की कि उसे सत्ता प्राप्त हो जाए, और दूसरे ने सत्ता का मार्ग इसलिए छोड़ा ताकि वो साधक के तौर पर जिंदगी को जी सके। तो अगर देखें तो बहुत अद्भुत, अनुपम इस पूरे अगर इस कथानक के अंदर हम देखेंगे तो हमारे काम का एक एक पल है। और यही मेरा विश्वास है, और हम सब कलाकारों का ये प्रयास था कि इतने बड़े महाकाव्य को हम 2.5 घंटे में, 2 घंटे 45 मिनट में समेटना हम सब के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे इस अल्प प्रयास को, जिसे लाखों हजारों सालों से लोग निरंतर इस कथा का मंचन करते जा रहे हैं, हम जैसे पता नहीं कालांतर में कितने कलाकार आए गए होंगे, लेकिन हम उन्हीं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी कलाकारों को इस सत्य को साधने की क्षमता प्रदान करें, ताकि जब आप आए, जब साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी यहाँ पे आए, तो उनके मन के आनंद में हम वृद्धि का कारण हो सकें। आप आशुतोष जी मध्य प्रदेश के उस इलाके से आते हैं, उस पट्टी से आते हैं जहाँ से रजनीश हैं, जहाँ से महेश योगी हैं, यशवंत बड़े प्रबुद्ध जी हाँ हाँ जी, ये प्रबुद्ध चेतना के लोग रहे हैं, और आपके भीतर में बहुत अलग पाता नहीं, हूँ। आपको व्यक्ति के तौर पर, अभिनेता के तौर पर मैं आम में नहीं रखता हूँ, मैं आपको विशेष में रखता हूँ, और बहुत लंबे समय से रखता हूँ। मेरा एक प्रश्न है, अगर आपके अपने जीवन में अभिनय के लिए मंच मिले और अभिनय के लिए फिल्म मिले, आपके लिए पहला विकल्प क्या होगा? मैं दोनों को साधूंगा, और दोनों को ही साध रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने फिल्मों में जाने का मार्ग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करके मैं मुंबई के मार्ग पर गया। मतलब पहले मैं दिल्ली आया और दिल्ली से मुंबई गया, और मैं दोनों को ही समानांतर रूप से साध रहा हूं। और जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे मंच के ऊपर अपनी इस चीज को अभिनीत करते हुए मुझे अब इस चीज को सिद्ध करना है, तो हम इसमें चुनाव की, अभिनेता के लिए अभिनय प्रमुख होता है, अभिनेता के लिए कला प्रमुख होती है, और बाकी रही बात सिनेमा या मंच की, तो ये सिर्फ माध्यम होते हैं। तो माध्यम कोई भी मिले, हमें हमारे अभिनय, हमारी कला के परिष्कार के लिए, विस्तार के लिए हम उस माध्यम का, उस मंच का हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसको मैं कुछ समय के लिए आपके जीवन में थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। ये बड़ा मंच हो, तो इस बस अंतर इतना है कि जब रसिक आए, हम यशवंत एक निवेदन ये करना चाहेंगे कि चूंकि मैं बीच रिहर्सल में हूं, हम आपके साथ फिर से हम लंबी चर्चा करेंगे, और मैं आपके साथ साथ आपके पूरे चैनल के लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप आएं, देखें। आप आएंगे क्योंकि आप जब देखते हैं तब हम कलाकार देखने योग्य हो जाते हैं। मैं समझता हूँ, आप सराहते हैं तो हमें संसार सराहने मंच पे आपके कलाकार हैं, वो जब रिहर्सल आप कर रहे पैसे हैं। खर्च करते हैं तो हमारे घर चलने लगते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप आए और आप देखें, और फिर हम लंबी चर्चा निश्चित रूप से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, दिल्ली में मैं लंबी आशुतोष चर्चा आपसे राणा करूंगा, रावण निश्चित की रूप से भूमिका एक में बार है। आऊंगा हमारे राम स्टूडियो। नाटक का मंचन खूब दिल्ली में धन्यवाद। होने जा रहा है, कमानी ऑडिटोरियम में। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो भी कला प्रेमी हैं, उनसे निवेदन है आशुतोष जी का, मुझे लगता है कि आप स्वीकार करें, और बड़ी तादाद में आशुतोष राणा का जो रावण की भूमिका है, और बाकी लोग भी अलग अलग किरदारों में होंगे। एक बेहतरीन शाम, एक बेहतरीन दिन आपके लिए निकलेगा। आशुतोष जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। मैं माफ़ी के साथ कि मंचन के दौरान, रिहर्सल के दौरान मैंने आपको रोका, बिठाया, और आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आनंद आया यशवंत, बहुत आनंद आया आपसे चर्चा करके। प्रणाम। नमस्कार।